Hi everyone, I'm Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. So आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम सीखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन. सो बेसिकली ये जो बर्नौली इक्वेशन होती है ये एक सिंपल सा नेम है. जो मेथड है वो मेन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दी लीनियर फॉर्म. ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है तो वो हमारी लीनियर फॉर्म होती है. अब हम क्या पढ़ेंगे, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म. अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो लीनियर फॉर्म होती थी, जो ऑलरेडी लीनियर होती थी और जो अब हमें मिलेगी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. इसमें डिफरेंस ये है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्यू में भी वाई का हमें वेरिएबल दे रखा होगा और उसकी कुछ पावर होगी. क्या करना होगा, अब तक हमें क्या होता था, ये इक्वेशन होती थी तो हम सिंपली इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेते थे. अब क्या करना है, पहले हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है. देन जिस टाइप से हम इसका सोल्यूशन करते थे सेम टू सेम वैसे ही हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे. जनरल वे है कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो आपकी जो फॉर्म है वो इस टाइप से दे रखी होगी. हमारा मोटिव है लीनियर में हमारे पास क्या होता है, क्यू जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, उसके साथ में कुछ भी हमें नहीं चाहिए. तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वाई एन से डिवाइड कर देंगे. तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव पावर बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी. और यहाँ पे y ऑलरेडी था तो y की पावर 1 तो यहाँ पे है ही. तो y की पावर ये जो इधर से n आएगा जो ऊपर जाएगा y की पावर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यू. अब ये हमारी हो गई है नॉर्मल वाली फॉर्म. तो इस वाले टर्म को जब हम v लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पे तो इसको इधर ले लेते हैं. इसको मैंने 1 माइनस एन लिख दिया क्योंकि फिर ये नेगेटिव थोड़ा डिस्टर्ब करता. देन y की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस 1 करते तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. फंक्शन का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स. सो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए कि यहाँ पे y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए. तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले टर्म को ही रख लेंगे और ये जो 1 माइनस एन है इसको हम इधर भेज देंगे, यहाँ अपॉन में चला जाएगा ये लिखा हुआ. सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 1 अपॉन माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी. और इसको हमने पूरे को y की पावर माइनस एन प्लस 1 को v लेट करके रखा था तो उसकी जगह पे v रख देंगे और ये जाएगा q. लीनियर फॉर्म जो होती थी उसमें क्या होता था, डी वी अपॉन डी एक्स इंडिविजुअल होता था. यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस एन है ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है. ऐसे ही आपके भी इक्वेशन में अगर कभी भी यहाँ पे 1/2 1/3 कुछ भी मिलता है तो आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा. फिर ये पूरी की पूरी v की फॉर्म में हो गई तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिएगा. जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, v इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे. तो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तब हम उसे कैसे टैकल करेंगे. तो यहाँ पे फिर से वही है, q में क्या होता था, हमेशा q इंडिविजुअल होता था. इस बार क्या है, q की जगह पे यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देना है. एक चीज़ का और ध्यान रखना है, डी वी अपॉन डी एक्स के साथ में हमें एक्स नहीं चाहिए क्योंकि हम एक्स को लेट नहीं करे थे. तो पूरी इक्वेशन को फिर एक्स से क्या करना है, डिवाइड कर देना. तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स. इस पावर को चाहो तो ऊपर आप लेकर के जा सकते हैं तो इसको नेगेटिव बना लीजिए. प्लस यहाँ पे वाई की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे जाएगा log x अपॉन एक्स. क्यू जो होता था वो पूरा x का फंक्शन होता था जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते थे. यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, जो ये y की पावर माइनस 1 है हम इसको ही हमेशा लेट कर लेंगे. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं कि y की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू वी. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इंटू वाई की पावर माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स. एक्स की रिस्पेक्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड यहाँ पे जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कि y की पावर माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स. तो हमें ये इतना हम लेंगे और ये माइनस का 1 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे. अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी. वाई की पावर माइनस 1 को v हमने लेट किया था एंड इधर जाएगा हमारा log x अपॉन एक्स. ये नेगेटिव नहीं चाहिए तो क्या करना है, नेगेटिव को या तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो या जो भी कॉमन हमें लेना है, जैसा आपको सही लगे. सबसे एक ही आंसर आने वाला है. ओके, सो यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस माइनस, यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह रही है, जब हमने पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया था तो यहाँ का x कैंसिल हो गया, एक x यहाँ पे भी अपॉन में बच रहा है और यहाँ पे तो x था ही. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v अपॉन एक्स. तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका देख लीजिएगा. यहाँ पे होता है डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे माइनस में भेज देंगे 1 अपॉन एक्स को और यहाँ बाहर v इज इक्वल्स टू माइनस log x अपॉन एक्स. ये माइनस, ये जो यहाँ वाला माइनस था उससे हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया है. ओके, सो ये फॉर्म बन चुकी है हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू जो भी होती थी क्यू यहाँ पे वी में बनी हुई. तो इसका यहाँ पे कंपेयर करा के आप चाहो तो यहाँ पे पी और क्यू लिख सकते हो. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स
1 अपॉन माइनस एक्स पी है, एंड जो क्यू है वो हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हमें इसका आई एफ निकालना होता है। आई एफ इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू दी पावर माइनस पी डी एक्स। सो यहाँ से ई टू दी पावर पी डी एक्स, से माइनस मैंने इसके चक्कर में लगा दिया, एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स। तो ई टू दी पावर माइनस बाहर ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स था। तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ से हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग एक्स, एंड इसको हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर लॉग एक्स की पावर -1 कर देंगे। एंड जब ई होता है एंड लॉग बेस ई होता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, लॉग कैंसिल आउट होकर के हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू एक्स की पावर -1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। सो यहाँ से ये हो गया हमारा पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सोल्यूशन। अब हमें निकालना होता है इसका जनरल सोल्यूशन। क्या लिखना होता है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हम जो ऐड करेंगे तो यहाँ से v हो जाएगा, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था हमारा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू q की वैल्यू हमने निकाल के रखी थी जो कि थी माइनस को बाहर रख दीजिए, log x अपॉन एक्स। और यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो हमने निकाला था जो कि था 1 अपॉन एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे x और x को एक्स स्क्वायर बना के पावर को ऊपर भेज दीजिए, जैसे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटू एक्स की पावर -2। और यहाँ पे माइनस चल रहा है और ये है हमारा dx, यहाँ पे एक dx हमारा रह गया। सो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन का होता है, तो माइनस जो है उसको हम बाहर रखते हैं, उसको हम बिल्कुल भी अंदर लेके नहीं जाने की कोशिश करेंगे। सो होता क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स की लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस एक्स की पावर -2 dx माइनस का होल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इट मीन्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस तो हमारा बाहर है और ये ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा log x, x की पावर -2 का हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगी x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पे एक dx रहता है, ये इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 का हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, एंड यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या करते हैं फिर, यहाँ पे हो जाता है log x अपॉन ये -1 इधर रख लेना, और माइनस ये x जो है वो नीचे आ गया है और बाहर एक नेगेटिव जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे होता है x की पावर ये भी ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे x की पावर -1 x की पावर -1 हो जाएंगी x की पावर 2 dx, और अपॉन में माइनस का 1 ऑलरेडी है पहले से ही, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे हो जाएगा log x अपॉन -x माइनस फिर से -2 प्लस 1 अपॉन -2, इट मीन्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपॉन x और एक और माइनस मिलेगा, -2 प्लस 1 से एक और -1 मिल जाएगा, -1 और -1 मिलकर के +1 हो जाएंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज और एक यहाँ पे कांस्टेंट और एक ये नेगेटिव फैलेगा। अब इस नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा log x अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम x का एलसीएम ले लें, या रुक जाते हैं पहले, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टार्टिंग से चल रहा था v इंटू 1 अपॉन एक्स, तो v ना रख करके अब हम क्या रखेंगे, जो हमने v को स्टार्टिंग में लेट किया था, v इज इक्वल्स टू हमने लेट किया था y की पावर -1। तो यहाँ से क्या है, x यहाँ भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो x हम कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस cx। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे मेथड को नाम दे रखा है कि ये है बर्नौलीज इक्वेशन।